हमारे सर्वप्रिय प्रभु यहाँ पर हैं उपस्थित। सर्वप्रिय प्रभु बहुत ही प्रखर प्रचारक हैं और इनके सिर्फ और सिर्फ 56 बेस हैं। सर्वप्रिय प्रभु, हम सबके प्रिय सर्वप्रिय प्रभु जी की। सॉरी, गलती हो गई और गुणगान करना चाहता हूं, करूंगा बाद में। सर्वप्रिय प्रभु की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो समय कम है और भी वक्ता है, मैं थोड़ा ही बोलूँगा। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि 2006 की बात है, जयपताका महाराज स्वामी महाराज के साथ में मिला। तो उस समय मैंने एक ही बात पूछी थी, महाराज कैसे पता चलता है कि गुरु की कृपा हो रही एक शिष्य पर या किसी जीव पर, किसी गुरु की या वैष्णव की कृपा होती। तो महाराज ने कहा कि जब वो दृष्टिपात करते हैं तो एक सी विशेष कृपा करते हैं, उसका जीवन बदल जाता है। तो ये बात मैं जब सुना तो मैं बोला कि ऐसा कोई उदाहरण होना चाहिए। तो कुछ ही वर्षों के बाद मुझे एक उदाहरण सुनने को मिला। महाराज की एक बुक है, जानते मिलवॉकी टू मायापुर, तो मैं उसका बड़ा अच्छा संबंध जोड़ता हूँ कि सबको मिलवाके टू मायापुर, महाराज सबको मिलवाते हैं मायापुर के लिए। तो उसका उदाहरण, उसमें एक चैप्टर है, एक जगह है, प्रसंग आता है कि फार ईस्ट और नियर ईस्ट करके एक जगह है। तो उसमें वर्णन आता है कि कैसे महाराज अरब कंट्री में प्रचार कर रहे हैं, उनके शिष्य भी प्रचार कर रहे हैं। तो एक उदाहरण आता है, एक फैमिली है, मुस्लिम फैमिली, 2 बच्चे थे और माता पिता उनके साथ में। बच्चे स्कूल जाते थे, आते थे। तो एक बच्चा जो था 7 साल का था और दूसरा उसका बड़ा भाई 9 साल 10 साल का था। दोनों आ रहे थे और अचानक से आपस में बैग छीनते लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते छोटा वाला जो भाई है वो उसका धक्का लगा और वो धक्का लगकर एक घर के दरवाजे पे गिरा। दरवाज़ा खुल गया और दरवाजे के अंदर देखते हैं तो वो हमारा इस्कॉन का सेंटर था बहुत बड़ा। और जैसे ही अंदर खोले, दरवाज़ा खुला हुआ, अंदर देखा तो हिज होलनेस जयपताका स्वामी महाराज हंस रहे थे, उसको मुस्करा के देख रहे थे उनको। और वो देखते ही रह गए, इतनी अच्छी सुगंध और इतना महाराज का स्माइल। और महाराज मुस्कुरा के देख के कहते हैं गौरंगा। जैसे ही महाराज ने गौरंगा कहा वो ऐसा सहम गया, पता नहीं क्या हुआ। और वो मुस्लिम फैमिली था तो दौड़ते हुए भागा, अपने भाई के साथ चला गया। पर उसके दिमाग में गौरंगा 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 चलता रहा। फिर ना उसके मन में ना जिज्ञासा होती है, दरवाज़ा खोलूँ, अंदर देखूँ, वो व्यक्ति कौन थे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उनकी जिज्ञासा बनी रही। तो एक दिन वो स्कूल से भाग गया, हाफ टाइम में भागा होगा। भाग के जाकर वो दरवाज़ा खोला, अंदर गया तो महाराज तो नहीं थे, लेकिन डिवोटीज थे। अब जानते हैं डिवोटीज का काम के अंदर बुलाए, कोई प्रसाद खिला रहा है, कोई केक खिला रहा है, कोई दर्शन करा रहा है। वो उसको पता ही नहीं चला, 2 घंटे बीत गए, स्कूल का टाइम ओवर हो गया था। फिर उसके भाई ढूंढता रहा, घर गए तो बहुत डांट के पूछा कहाँ गया, तो बताया नहीं। अब उसका ना डेली का काम हो गया, स्कूल से भागना है और मंदिर जाना है, ऐसा करता रहा। एक दिन उसके भाई ने उसको पकड़ लिया कि यहाँ पर जाते हैं और घर में कंप्लेन कर दी। उनकी माता ने कहा कि अगर तुम वापस गए, तुम दूसरा रिलीजन है वो, अब वापस गए दोबारा कभी जाओगे तो बहुत मारूंगी। लेकिन वो महाराज की कृपा मिल गई है, गौरंगा गौरंगा चल रहा है। तो दोबारा वो एक दिन 6-7 दिन के बाद फिर नहीं गए, रोका आपने आकर, 6-7 दिन के बाद फिर गए। और जैसे ही गए तो बड़े भाई ने बता दिया, उनकी मदर ने बहुत मारा, बेंत से उनको बहुत बुरी तरह मारा और डरा दिया नहीं जाना। लेकिन उनके अंदर में एक भाव आ गया था, मुझे अब जाना ही है, मार दी तो क्या हुआ, और ज़्यादा होगा तो मैं घर से भाग जाऊंगा। देखिए 7 साल का बच्चा सोच रहा है श्री महाराज के ग्लैंड से। फिर लगभग 10-15 दिनों के बाद फिर से उसके मन में जागृत हुआ जोर से। वो दरवाज़ा खोल के अंदर गया और आराम से कीर्तन करा, भजन किया, प्रसाद पाके घर गया। घर में सबको पता चल गया था। मदर ने उनको उबलते हुए पानी में बैठा दिया उसको, और ये पूरा पोर्शन पैर से नीचे तक हिप्स हिप्स पूरा जल गया उसके। और वो 3 महीने लगभग एडमिट रहे हॉस्पिटल में लड़का। और हमारे सेंटर के डिवोटीज बड़े चालाक हैं, वो मिलने जाते थे उनसे। कब जाते थे? जब कोई और मिलने नहीं आएगा, और मिलने जाते थे। बोलते हैं कि फिर अगला प्लान क्या है तुम्हारा? तो बच्चा बोलता है कि हम सबका वीज़ा तो पहले ही बन जाता है, मैं भारत जाना चाहता हूँ। तो बोले भारत जाना, पर हमारे पास भी बेटा पैसा नहीं है। तो बोले पैसा मुझे कोई मिलने आता तो मांग लेता हूँ, पैसा है।
और वो ऐसा करके 3 महीने के अंतराल में उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए और वीज़ा लेकर एक माता जी के साथ उत्तर प्रदेश में आके रहने लगे। उत्तर प्रदेश के एक मंदिर में रहे, फिर आकर वो यहाँ पर आके रहे थे कुछ साल मंदिर में हमारे, और फिर वृंदावन जाके ब्रह्मचारी बन गए थे। तो देखिए महाराज का एक ग्लैंस जो था, एक दृष्टिपात उन्होंने किया और इस भक्त का पूरा जीवन बदल गया। जय पता का सही महाराज की। तो महाराज ऐसी हैं, और मेरे जीवन में भी इनके साथ एक घटना हुई। मैं बड़ा असमंजस में था कि ब्रह्मचारी जीवन जाऊं नहीं जाऊं। मैं बाहर जॉब करता था और हमेशा गुरु महाराज तो बोलते ही थे, लेकिन मुझे कोई हिंट नहीं मिलता था। तो मायापुर में ही था, गरुड़ जी के पास मैं खड़ा था, महाराज आ रहे थे, महाराज चलते हुए आ रहे थे। 2007 की घटना है। और मैं गुरु महाराज को जैसे इनको महाराज को जैसे प्रणाम किया, महाराज मुझे गले लगा लिए। और जानते हैं महाराज गले लगाया तो एक विशेष आनंद आता है। जो कितने लोग अपने कभी गले लगे हैं, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं, विशेष आनंद मिलता है। और महाराज जेब से ना पंचमुखी हनुमान का ये पिक्चर निकाले, मुझे बोलते हैं ये अपने साथ रखना और ये आपको ब्रह्मचारी बनने में मदद करेंगे हनुमान जी। देखिए आचार्यों को पता रहता है, गुरुओं को पता रहता है किसके मन में क्या चल रहा है। तो मैंने महाराज को बताया, महाराज मैं बड़ा एम्बिग्यूटी स्टेज में था कि करना है कि नहीं करना, लेकिन आपने कंफर्म कर दिया। मैं वहाँ से आया और फिर जाके इस ग्रेस मोहन भू जी को मैंने बताया और फिर फाइनल कर लिया, ज्वाइन करना ही है करके। तो मेरा ब्रह्मचारी बनने में गुरु महाराज का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, तो मैं धन्यवाद दूंगा। और महाराज के लिए एक छोटा कविता मैंने अभी लिखा है, तो मैं सुनाना चाहूँगा आप लोगों को। अब महाराज का प्रणाम मंत्र में भी है, और सभी लोग जानते हैं महाराज का गौरांग महाप्रभु के प्रति प्रेम कितना है। गौरांग प्रेम के गहरे सागर करुणा के अवतार हैं। गौरांग प्रेम के गहरे सागर करुणा के अवतार हैं। भक्ति मार्ग के दिव्य पथिक वे शिष्यों के आधार हैं। स्वयं डूबे हैं प्रेम सुधा में, जग को भी डुबोते हैं। अब उनसे 2 मिनट भी कोई मिल लेता है तो गौरांगा गौरांगा हो जाता है। और देखते हैं जो भी मायापुर से लौटते हैं वो कई महीनों तक गौरांगा गौरांगा करने लगते हैं। स्वयं डूबे हैं प्रेम सुधा में, जग को भी डुबोते हैं। हर प्यासे के हृदय पटल पर भक्ति बीज वो बोते हैं। गुरु भाइयों संग प्रीत निराली, शुद्ध भक्त का मान बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद जी के आज्ञा का पालन करके पूरे विश्व में प्रसिद्ध कराया प्रभुपाद जी को। गुरु भाइयों का संग प्रीत निराली, शुद्ध भक्तों का मान बढ़ाया। श्रील प्रभुपाद के आदेशों को जीवन का आधार बनाया। शिष्य वत्सल दया के सागर, कृपा दान वे करते हैं। मायापुर की पावन रज में गौर भाव वे भरते हैं। तो मैं एक बार गया, जब मायापुर फर्स्ट टाइम गया था, तो बस में कॉर्नर वाली सीट में बैठा था, और जैसी बस एंट्री करी, वो एक पेड़ से आकर पेड़ के एक शाखा के मेरे आंख में धड़ाक से लग गया और बहुत दर्द होने लगा और लाल हो गया आंख। तो मैं जैसी आंख बढ़ के जैसे उतरा, प्रणाम किया, तो सामने देखा जयप्रदा का स्वामी महाराज खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि आते साथ ही तुमको बहुत विशेष कृपा मिल गई है भगवान की। मतलब ये कृपा है इतनी जोर से। महाराज ने बताया कि जब धाम में कोई चोट लगती है, वास्तव में बहुत बड़ा भंडार पाप का नष्ट हो जाता है। तो तुरंत ही उन्होंने जस्टिफाई किया था कि ऐसा नहीं, नया व्यक्ति को ऐसा ना कि दोबारा ना हो करके। तो यही है, मायापुर का कण कण बोले महिमा उनकी गाता है। धाम के दिव्य विस्तार में उनका पुरुषार्थ दिखाता है। तो महाराज ने कितना तपस्या की भी ग्रेस मोहन भू जी बता रहे थे कि उस समय में लोग सिर्फ आलू खा कर रहते थे, कुछ खाने को लिए नहीं थे। इतना स्ट्रगल कर कर इतना भव्य स्थान बनाया है, पूरा संसार उधर ही तरफ भागता रहता है ना। तो ये है उनका धाम के विस्तार में उनका पुरुषार्थ दिखाता है। अद्भुत कौशल अनुपम निष्ठा नवद्वीप को सजा दिया। महाप्रभु के वास को जग का केंद्र बना दिया, है ना। आज पूरे विश्व के सभी लोग आते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं कि महाराज ने इतना बढ़िया कार्य किया है। मुख से जब भी झरती है पावन गौर कथा की धारा, सुनकर हर पापी तर जाए चमके भाग्य का तारा। निपुण वक्ता सिद्ध साधक गौर नाम के मतवाले, धन्य वे जीव सभी जिसे महाराज ने है संभाले। सुन लीजिए पता का स्वामी महाराज की। अगर अलाउ करें तो 1 मिनट, ओके, एक बोलना चाहता हूं।
महाराज का मिलने के बाद ऐसा होता है कि ना सपने में भी महाराज आते हैं। तो एक बार मेरे सपने में महाराज आए थे। तो ऐसा था कि कोई समुद्र का किनारा है, बहुत ज़्यादा रेत है, और मैं गुरु महाराज के साथ वॉक कर रहा था, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के साथ। तो उधर देखा महाराज अकेले आ रहे हैं। तो मुझे गुरु महाराज ने कहा महाराज के साथ जाओ और साथ में असिस्ट करो, उनका ज़रूरत होगा। बोला ठीक है। तो महाराज के साथ में, ये सपने में चल रहा है, सपने में कुछ कुछ होता रहता है। तो मैं वॉक कर रहा था। थोड़ी देर महाराज बोलते हैं कि ना मैं डाब पीना चाहता हूँ। तो मैं सामने में देखा एक शॉप है वहाँ पर, तो डाब लेने गया। तो महाराज हर चीज़ करताल बड़ा, सब बड़ा लेते हैं। मैं बड़ा वाला डाब लेके, इतना बड़ा, महाराज के पास लेके गया। महाराज ये डाब लीजिए। महाराज बोलते मुझे छोटा वाला चाहिए इस बार। तो छोटा लेने गया, छोटा लेकर आया। महाराज पिए, बोलते मुझे ना नींद आ रही है। सपने में देखो कुछ भी होता है। और महाराज सो गए और तेज आंधी आने लगी, रेत की आंधी है, तेज आने लगी। थोड़ी देर देखे मैं भी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर बाद जब आंधी बंद हुई तो महाराज नहीं दिख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है आंधी ने महाराज को ढक लिया, रेत ने। और मैं घबरा गया कि गुरु महाराज ने बोला था साथ में रहना, वो क्या सेवा की आप, महाराज के साथ नहीं, महाराज कहीं चले गए, ध्यान नहीं दिए। और मुझे रोना आ रहा है, मैं रोए जा रहा हूँ। तो गुरु महाराज उधर से आए। महाराज बोलते हैं कि कहाँ गए महाराज, कहाँ गए? बोला पता नहीं, इतनी तेज आंधी। महाराज बोलते हैं तुम साथ क्यों नहीं थे उनके? बोला मैं महाराज साथ में था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आंधी आई, मुझे दिखा नहीं। तो बोला, फिर महाराज बोलते हुआ क्या था? मतलब महाराज ये हुआ था कि बड़ा डाब लाया तो महाराज ने छोटा डाब बना। महाराज बोलते छोटा डाब नहीं देना था ना, उसमें बहुत नशा होता है। अब सपना था, देखिए कुछ भी। फिर बोलते हैं कि नहीं, फिर महाराज थोड़ा पी के आराम कर रहे होंगे, कहीं थोड़ी देर में उठ जाएंगे, कहीं होंगे, ढूंढो। तो मैं और गुरु महाराज दोनों ढूंढ रहे हैं महाराज को। तो ढूंढे, थोड़ी देर बाद महाराज उठे, बोले महाराज मैं तो रेस्ट कर रहा था, चिंता वाली बात नहीं है। तब इतना असर हो जाता है महाराज के साथ कोई मिलता है कि वो आपके सपने भी आने लगते हैं। एक छोटा सा और पास टाइम से आपने देखा गुरु महाराज को, जपता के स्वामी महाराज को, सब भक्त ना कुछ कुछ खाने की देते तो महाराज खा के वापस कर देते हैं। अंगूर खा दिए, डाब पी के, थोड़ा सा पी के दे देते हैं। तो मुझे भी लगा मुझे भी इसे करना चाहिए। तो मैं अंगूर लेके गया, अंगूर का गुच्छा लेके गया। बोला महाराज एक खाएंगे, दे देंगे, मैं भी खाऊंगा, बांटूंगा लोगों को। और महाराज वो अंगूर खाते गए और सारा खा गए। अब मैं महाराज को देख रहा हूँ, महाराज मेरे को देख के हंसे जा रहे हैं। आप जानते हैं महाराज कितने हुमरस है। लास्ट वाला था, एकदम लास्ट वाला अंगूर। तो महाराज को देखे और मुंह पे ले गया, डू यू वांट? बोले यस महाराज। डू यू वांट? बोले डू यू वांट? अंदर रखे और अंदर रखे कट से आधा काटा और बोले ओपन योर माउथ, ऐसे मतलब फेंक के दिया। तो महाराज का विशेष कृपा रहता है एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर, नॉट ओनली हिज डिसाइपल्स। कोई भी जाए तो महाराज फुल मर्सीफुल है। तो हम प्रार्थना करें कि महाराज की दीर्घायु। मैं भी भक्तों से बात कर रहा था कि मंदिर ओपन होगा, तो महाराज तब तक वेट कर रहे हैं। तो मंदिर अब 20-25 साल बाद ही ओपन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है। महाराज की आयु बढ़ते जाए, हमारी भी आयु लग जाए उनको। थैंक यू वेरी मच। जपता के स्वामी महाराज की।